पूर्णिया में भी लड़े थे और वहाँ भी हमारे कार्यकर्ता लड़े, हम जमुई में भी लड़े। तो हम तो दो कोना 3 कोना से तो चुनाव लड़ ही रहे हैं। हर पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, हर कोई भी पार्टी नई बनती है तो स्ट्रगल करती है, संघर्ष कर के आगे बढ़ती है। हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा आप मार दीजिएगा हम लोग, इसका मतलब कि हम लोग अब उसमें जीवंत व्यक्ति के श्रेणी में भी नहीं रखना चाहते हैं। हम जितना मजबूत एक जगह दिखते हैं, सिर्फ उतने मजबूत होकर के हम संतुष्ट नहीं होना चाहते हैं, हम चारों तरफ मजबूत होना। एक घर में 4 भाई हैं तो 4 भाई की इच्छा अनंत होती है, लेकिन जो गार्जियन होते हैं वो सबको आपस में बैठा करके बंटवारा करते हैं, उसमें कुछ होता है, आगे पीछे होता है। आपके क्षेत्र में, आपके समाज के बीच सेंधमारी हो चुकी है। भागीरथ माझी पार्टी में शामिल हुए हैं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कई साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और के चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए है, कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी जो है वो अपना जनाधार बढ़ाना चाह रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहले की अपेक्षा इस बार ज़्यादा सीट चाहते हैं और यही कारण है कि देखिए वो बयान दे रहे हैं, जनताओं के बीच संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि 20 सीटें जो है इस बार हमें चाहिए और एक कोना से वो संतुष्ट नहीं है। तमाम मुद्दे लेकर सीधे बातचीत करेंगे हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन जी हमारे साथ जुड़े हैं। सीधे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, एक कोना से संतुष्ट नहीं है क्या आप लोग? देखिए क्या बयान दिए हैं सुने नहीं आप लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक कोना की जहाँ तक बात है तो ऐसी बात नहीं है। हम लोग देखिए पूर्णिया में भी लड़े थे और वहाँ भी हमारे कार्यकर्ता लड़े, हम जमुई में भी लड़े। तो हम तो दो कोना 3 कोना से तो चुनाव लड़ ही रहे हैं। अगर 4 कोना की बात करते हैं, आपके मानने बात का कोई मायने जो उस तरह का है, तो ऐसी बात नहीं है। हम लोग जहाँ हमारे कार्यकर्ता होंगे, बैठ के बातें होंगी, सीटों पर विचार होगा, तो जो बात निकल के आएगी वो बात आप सबके समक्ष भी रखेंगे। लेकिन जीतन राम मांझी जी जो भी कुछ बोलते हैं उसका मतलब आप लोग कुछ और निकालते हैं। उनका मतलब होता है कि हम काम कर रहे हैं, हम जितना मजबूत एक जगह दिखते हैं, सिर्फ उतने मजबूत होकर के हम संतुष्ट नहीं होना चाहते हैं, हम चारों तरफ मजबूत होना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इच्छा तो जाहिर कर रहे हैं ना कि पहले जितना मिला था उससे ज़्यादा चाह रहे हैं, पार्टी का और विस्तार करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीटों को लेकर के तो कहा जा रहा है कि वो चाह रहे हैं ज़्यादा सीटों। तो आप उससे संतुष्ट हैं इस बात से? इच्छा नहीं होगी तो इंसान ही नहीं होगा। आपको इच्छा नहीं है? इच्छा है कि और आगे बढ़े? निश्चित ही बात है, तो हर कोई चाहता है। इच्छा आप मार दीजिएगा हम लोग, इसका मतलब कि हम लोग अब उसमें जीवंत व्यक्ति के श्रेणी में भी नहीं रखना चाहते हैं। पार्टी है तो हर पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, हर कोई भी पार्टी नई बनती है तो स्ट्रगल करती है, संघर्ष कर के आगे बढ़ती है। हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं और इसी संघर्ष में और इसी परिवेश में हमें रहना है, हम सबको एस्टैब्लिश होना है। तो इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन इच्छा से कुछ नहीं होता। देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप जनता के ऊपर सब निर्भर करता है। जनता जिसको चाह लेगी उसको कहीं भी बैठा सकती है। जनता अगर आपको चाह लेगी तो सरकार में रखेगी, जनता आपको चाहेगी तो विपक्ष में रखेगी। जनता अगर चाह लेगी कि आप किसी काम के नहीं हैं तो आपको सब ख़त्म भी कर देगी। तो इच्छा हमारे अंदर है ना है, लेकिन हमारे इच्छा से मतलब नहीं रखता है जनता हम हमारे ऊपर कितना भरोसा करती है। लेकिन एनडीए की जो सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, और केंद्र में जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में डबल इंजन सरकार चल रहा है, उसमें जनता का विश्वास है। इच्छा तो बड़े हैं, लेकिन बात करें 2020 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें एनडीए में जो घटक दल थे उसमें कम घटक दल में कम पार्टियां थी, लेकिन अब पार्टियां ज़्यादा हो गए हैं। चिराग पासवान की भी एंट्री हुई है, वो उपेंद्र कुशवाहा जी भी आए हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है, ज़्यादा घटक दल हो गए तो ऐसे में सीट की उम्मीद जहाँ तक आप लोग ज़्यादा कर रहे हैं ऐसे में मिलेगा? उम्मीद है ऐसे? देखिए ये सब कोई मामला नहीं है। आप अपना काम करिए, मेहनत करिए, आपको सफलता मिलती है। किसी व्यक्ति के साथ ही लागू होता है। हम अपना काम करते हैं, पूरी निष्पक्ष तरीके से करते हैं, जिसके साथ रहते हैं पूरे कमिटेड तौर पर करते हैं और उसकी चिंता हम लोग नहीं करते हैं। हमने शुरू से बोला है, आप कभी भी मेरे बयानों को देखिएगा कि हम लोग कभी पर किसी फोरम पर कुछ डिमांड आज तक जीवन में नहीं किया। हम लोग जिसके साथ रहते हैं एकदम पूरी वफादारी के साथ रहते हैं और हमारा मकसद है बिहार का विकास। हमारा मकसद है कि कैसे बिहार जो विकास के रथ चल चुका है वो और आगे बढ़ता रहे, कैसे बिहार में औद्योगिक क्रांति आ जाए। अब जो शुरुआत हुआ है तो बिहार में इतने डेवलपमेंट हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, हमारी बेटियां रोडों पर चल रही है। पहले जंगल राज में 5 बजे के बाद लोग निकलते नहीं थे, डर घर में सहमे रहते थे, बिजली नहीं होती। तो उन जो ये क्रांतिकारी विकास हुआ है, क्रांतिकारी बदलाव हुआ है, उस बदलाव में हम कभी विघ्न नहीं डालना चाहते हैं। बाकी इच्छा और इच्छा होना ना होना
कोई व्यक्ति आज के समय में मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, और जब कोई गठबंधन होता है तो गठबंधन का मतलब होता है कि सब मिलजुल करके तय करते हैं, और उस हर गठबंधन के हर साथी को, चाहे वो बड़ा साथी हो छोटा साथी हो, सबकी इच्छा अनंत होती है। एक घर में 4 भाई हैं तो 4 भाई की इच्छा अनंत होती है, लेकिन जो गार्जियन होते हैं वो सबको आपस में बैठा करके बंटवारा करते हैं, उसमें कुछ होता है, आगे पीछे होता है। तो इसका मतलब नहीं है कि घर में लड़ाई करके सिर फोड़ लें और बाहर के लोग तमाशा देखें, ऐसा काम हम नहीं करेगा। एक सवाल रहेगा, आपकी पार्टी खास करके दलितों को लेकर के जानी जाती है, दलित वोट बैंक को लेकर जानती है, लेकिन इस समय राहुल गांधी बिहार दौरा पे आ रहे हैं, कल ही आ रहे हैं, कल कार्यक्रम है श्री कृष्ण मंदिर हॉल में, और दूसरी बार नए साल में उसके बिहार दौरा है और दलितों के बीच वो जाएंगे, पासी समाज के कार्यक्रम है। ऐसे में कितनी चुनौती आप लोग के लिए होगी? चुनावी साल है, कैसे लगता है? अच्छी बात है, अगर राहुल गांधी जी बिहार आते रहें तो और अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। राहुल गांधी जी से तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। आपके माध्यम से मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहते हैं, आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप बिहार में पिछलग्गू क्यों बने हुए हैं? अपनी क्षमता दिखाइए। आपको लगता है कि कोई उन्होंने सही सलाह दिया है इसलिए अकेले रास्ते पर चलने के लिए आ गए हैं कि हम अकेले लड़ेंगे? अब लग रहा है राहुल गांधी अकेले लड़ेंगे बिहार मुझे में। तो यही लग रहा है उनको। अब अच्छी बात है कि उनको अकेले लड़ना चाहिए बिहार में। कब तक 3 नंबर की पार्टी के साथ लगे रहेंगे? अच्छा, जब तक लगे रहेंगे तो उनका वो दाग नहीं धुलेगा। तो हम समझते हैं कि बिहार में अगर उनको ज़मीन तलाशना है, बिहार में कांग्रेस को स्टैंड होना है, तो उनको अकेले लड़ना ही चाहिए। मेरी एक नेक सलाह है। लेकिन आपके क्षेत्र में भी प्रवेश कर गए हैं, आपके क्षेत्र में आपके समाज के बीच बीच सेंधमारी हो चुकी है, भागीरथ मांझी पार्टी में शामिल हुए हैं। अब देखिए, चुनाव के लिए भी ये भी तैयार है। कहीं भी किसी को प्रवेश करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकतंत्र में तो किसी को रोक नहीं सकते हैं, सबका अपना अधिकार है। अगर हम किसी पार्टी में हैं और मेरे बगल वाला मेरा भाई हो चाहे कोई भी हो, किसी दूसरी पार्टी में जाना चाहते तो उसको रोक सकते हैं, उसकी अभिव्यक्ति है, उसका अपना फ्रीडम है। तो उनका भी जहाँ भी गए हैं, हम मेरी शुभकामना है कि भाई वहाँ जा कर के अगर समाज के लिए कुछ कर पाते हैं तो हम लोग भी उनको सहयोग करेंगे। समाज को, आखिर तो समाज को बढ़ाना है ना। समाज का मतलब होता है जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, जितने हमारे लोग हैं, वो समाज आप जिस वे में आप लें, आप एक कास्ट के रूप में ले या ओवरऑल एक वर्ग के रूप में ले, तो उसको आप जिस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। भागीरथ मांझी से भी हमने बातचीत की, उन्होंने कहा, आप लोग पर आरोप लगाया कि हम लोग के हमारे पिताजी का नाम लेकर के वो आगे बढ़े हैं, लेकिन सिर्फ अपने परिवार का विकास किए हैं, हमारे समाज का विकास नहीं हुआ, क्षेत्र का विकास। अब देखिए, भागीरथ मांझी जी के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जहाँ तक उनका सवाल है तो हम तो समझते हैं वो बेचारे राजनीतिक व्यक्ति हैं नहीं। कुछ लोग इधर उधर यूज करता है उनको, हम लोग बहुत सम्मान करते हैं और हम लोग के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वो किस पार्टी में गए और किस पार्टी में नहीं गए इसका कोई मतलब नहीं रहता है। वो कभी जनता दल यूनाइटेड के सदस्य थे, उस समय भी उनके साथ हमारे रिश्ते थे। आज भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, आज भी हमारे के यहाँ आएंगे तो खाना खा के ही जाएंगे। लेकिन राजनीति है, राजनीति में बयानबाजी चलता रहता है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। देखिए, हमारे साथ बातचीत करते हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी, जिससे हमने विधानसभा चुनाव को लेकर के बातचीत किया। राहुल गांधी जो बिहार आ रहे हैं उसके दौरे को लेकर के बातचीत की, तो वहीं भागीरथ मांझी जो तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे उसको लेकर के भी हमने बातचीत किया। तमाम सवाल का जवाब देते हुए क्या कुछ कर रहे थे वो आप सुन लेते। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VBI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।